दो ढंग हैं। एक ढंग है संघर्ष का, एक ढंग है समर्पण का। संघर्ष का अर्थ है मेरी मर्जी समग्र की मर्जी से अलग। समर्पण का अर्थ है मैं समग्र का एक अंग हूं, मेरी मर्जी के अलग होने का कोई सवाल नहीं। मैं अगर अलग हूं, संघर्ष स्वाभाविक है। मैं अगर इस विराट के साथ एक हूं, समर्पण स्वाभाविक है। संघर्ष लाएगा तनाव, अशांति, चिंता। समर्पण शून्यता, शांति, आनंद और अंततः परम ज्ञान। संघर्ष से बढ़ेगा अहंकार, समर्पण से मिटेगा। संसारी वही है जो संघर्ष कर रहा है, धार्मिक वही है जिसने संघर्ष छोड़ा और समर्पण किया। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाने से धर्म का कोई संबंध नहीं। अगर तुम्हारी वृत्ति संघर्ष की है, अगर तुम लड़ रहे हो परमात्मा से, अगर तुम अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हो, चाहे प्रार्थना से ही सही, पूजा से ही सही, अगर तुम्हारी अपनी कोई इच्छा है तो तुम अधार्मिक हो। जब तुम्हारी अपनी कोई चाह नहीं, जब उसकी चाह ही तुम्हारी चाह है, जहां वो ले जाए वही तुम्हारी मंजिल है, तुम्हारी अलग कोई मंजिल नहीं। जैसा वो चलाए वही तुम्हारी गति है, तुम्हारी अपनी कोई आकांक्षा नहीं। तुम निर्णय लेते ही नहीं, तुम तैरते भी नहीं, तुम तिरते हो। आकाश में कभी देखें, चील बहुत ऊंचाई पर उठ जाती, फिर पंख भी नहीं हिलाती, फिर पंखों को फैला देती और हवा में तिरती। वैसी ही तिरने की दशा जब तुम्हारी चेतना में आ जाती, तब समर्पण। तब तुम पंख भी नहीं हिलाते, तब तुम उसकी हवाओं पर तिर जाते हो, तब तुम निर्भर हो जाते हो। क्योंकि भार संघर्ष से पैदा होता है, भार प्रतिरोध से पैदा होता है। जितना तुम लड़ते हो उतने तुम भारी हो जाते हो, जितने भारी होते हो उतने नीचे गिर जाते हो। जितना तुम लड़ते नहीं उतने हल्के हो जाते हो, जितने हल्के होते हो उतने ऊंचे उठ जाते हो। और अगर तुम पूरी तरह संघर्ष छोड़ दो तो तुम्हारी वही ऊंचाई है जो परमात्मा की। ऊंचाई का एक ही अर्थ है निर्भर हो जाना, और अहंकार पत्थर की तरह लटका है तुम्हारे गले में। जितना तुम लड़ोगे उतना ये अहंकार बढ़ेगा। ऐसा हुआ कि नानक एक गांव के बाहर आकर ठहरे। वो गांव सूफियों का गांव था, उनका बड़ा केंद्र था। वहां बड़े सूफी थे, गुरु थे, पूरी बस्ती ही सूफियों की थी। खबर मिली सूफियों के गुरु को, तो उसने सुबह ही सुबह नानक के लिए एक कप में भरकर दूध भेजा। दूध लबालब था, एक बूंद भी और न समा सकती थी। नानक गांव के बाहर ठहरे थे, एक कुएं के तट पर। उन्होंने पास की झाड़ी से एक फूल तोड़कर उस दूध की प्याली में डाल दिया। फूल तिर गया। फूल का वजन क्या? उसने जगह न मांगी, वो सतह पर तिर गया और प्याली वापस भेज दी। नानक का शिष्य मर्दाना बहुत हैरान हुआ कि मामला क्या है। उसने पूछा कि मैं कुछ समझा नहीं, क्या रहस्य, ये हुआ क्या? तो नानक ने कहा, सूफियों के गुरु ने खबर भेजी थी
कि गांव में बहुत ज्ञानी है, अब और जगह नहीं। मैंने खबर वापस भेज दी है कि मेरा कोई भार नहीं है, मैं जगह मांगूंगा ही नहीं, फूल की तरह तिर जाऊंगा। जो निर्भर है वही ज्ञानी है, जिसमें वजन है अभी अज्ञान है। और जब तुम में वजन होता है तब तुमसे दूसरे को चोट पहुंचती। जब तुम निर्भर हो जाते हो तब तुम्हारे जीवन का ढंग ऐसा होता है कि उस ढंग से चोट पहुंचनी असंभव हो जाती। अहिंसा अपने आप फलती है, प्रेम अपने आप लगता है। कोई प्रेम को लगा नहीं सकता और न कोई करुणा को आरोपित कर सकता है। अगर तुम निर्भर हो जाओ तो ये सब घटनाएं अपने से घटती हैं, जिससे आदमी के पीछे छाया चलती है। ऐसे भारी आदमी के पीछे घृणा, हिंसा, वैमनस्य, क्रोध, हत्या चलती। हल्के मनुष्य के पीछे प्रेम, करुणा, दया, प्रार्थना अपने आप चलती। इसलिए मौलिक सवाल भीतर से अहंकार को गिरा देने का है। कैसे तुम गिराओगे अहंकार को? एक ही उपाय है। वेदों ने उस उपाय को रित कहा है, लाओसे ने उस उपाय को ताओ कहा है, बुद्ध ने धम्म, महावीर ने धर्म, नानक का शब्द है हुक्म, उसकी आज्ञा। उसकी आज्ञा से जो चलने लगा, जो अपनी तरफ से हिलता डुलता भी नहीं, जिसका अपना कोई भाव नहीं, कोई चाह नहीं, जो अपने को आरोपित नहीं करना चाहता, वो उसके हुक्म में आ गया। यही धार्मिक आदमी है। और जो उसके हुक्म में आ गया वो सब पा गया। कुछ पाने को बचता नहीं, क्योंकि उसके हुक्म को मानना उसके हृदय तक पहुंच जाने का द्वार है। अपने को ही मानना, उससे दूर हटते जाना है। अपने को मानना है कि तुमने परमात्मा की तरफ पीठ कर ली। उसकी आज्ञा को माना कि तुम्हारा मुख परमात्मा की तरफ हो गया। तुम सूरज की तरफ पीठ करके जीवन भर भागते रहो तो भी अंधेरे में रहोगे, और तुम सूरज की तरफ मुंह इसी क्षण कर लो तो जन्मों जन्मों का अंधेरा कट जाएगा। परमात्मा के सन्मुख होने का एक ही उपाय है, और वो ये है कि तुम अपनी मर्जी छोड़ दो। तुम तैरो मत, बहो, तुम तिरो, वो काफी है। तुम अकारण ही बोझ ले रहे हो, और तुम्हारी सफलताएं, असफलताएं तुम्हारे अहंकार के ही रोग है। और तुम्हारी हालत वैसी है जैसा मैंने सुना है कि एक रथ गुजर रहा था और एक मक्खी उसके पहिए की कील पर बैठी थी। बड़ी धूल उठती थी, रथ बड़ा था, 12 घोड़े जुड़े थे, बड़ा भयंकर आवाज, बड़ी धूल उठती थी। उस मक्खी ने आसपास देखा और कहा कि आज मैं बड़ी धूल उड़ा रही हूं। रथ से उड़ रही है धूल, मक्खी कील पर बैठी पर सोच रही आज मैं बड़ी धूल उड़ा रही हूं, और जब इतनी धूल उड़ा रही हूं तो इतनी ही बड़ी हूं। तुम सफल भी होते हो उसके ही कारण। जो भी तुम पाते हो उसके ही कारण। तुम रथ पर बैठी एक मक्खी से ज्यादा नहीं हो। भूल के भी मत सोचना कि इतनी धूल मैं उड़ा रहा हूं। धूल है तो उसके रथ की, यात्रा है तो उसके रथ की, लेकिन तुम अपने को बीच में मत ले लेना। तुमने सुनी होगी बात उस छिपकली की कि मित्रों ने उसे निमंत्रित किया था और कहा कि आओ आज थोड़ा जंगल में घुमाएं। उस छिपकली ने कहा जाना मुश्किल है, क्योंकि इस छप्पर को कौन संभालेगा? छप्पर गिर जाएगा तो जिम्मेवारी मेरे ऊपर होगी। छिपकली सोचती है कि छप्पर को महल के वही संभाले हुए। छिपकली को लगता भी होगा, तुमने सुनी होगी कहानी
कि एक बूढ़ी औरत के पास एक मुर्गा था। वो सुबह बांग देता था तभी सूरज उगता था। बूढ़ी अकड़ गई और उस गांव में लोगों को खबर कर दी कि मुझसे जरा सोच समझ के व्यवहार करना, ढंग और इज्जत से, क्योंकि अगर मैं चली गई अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव तो याद रखना सूरज इस गांव में कभी उगेगा ही नहीं। मेरा मुर्गा जब बांग देता है तभी सूरज उगता है। और बात सच्ची थी कि रोज ही मुर्गा बांग देता था तभी सूरज उगता था। गांव के लोग हंसे, लोगों ने मजाक उड़ाई कि तू पागल हो गई। तो बूढ़ी नाराजगी में दूसरे गांव चली गई। मुर्गे ने बांग दी और दूसरे गांव में सूरज उगा। बूढ़ी ने कहा अब रोएंगे, अब बैठे होंगे छाती पीटेंगे। न रहा मुर्गा, न उगेगा सूरज। तुम्हारे तर्क भी, बूढ़ी का तर्क भी है तो बहुत साफ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुर्गे के बांग दिए बिना सूरज उगा हो। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है, सूरज उगता है इसलिए मुर्गा बांग देता है। बांग देने के कारण सूरज नहीं उगते। लेकिन बूढ़ी को कौन समझाए, तुमको कौन समझाए? बूढ़ी दूसरे गांव चली गई और उसने देखा कि सूरज अब यहां उग रहा है, और जब यहां उग रहा है तो हर गांव में कैसे उगेगा? तुम अपनी छोटी बुद्धि से छोटे दायरे में सोचते हो। तुम्हारे कारण परमात्मा नहीं है, परमात्मा के कारण तुम हो। ये श्वास तुम्हारे कारण नहीं चल रही, उसके कारण चल रही है। प्रार्थना भी तुम नहीं करते हो, वही तुम्हारे भीतर प्रार्थना बनता है।